देखिए, एप्स्टीन फाइल जैसे जो क्राइम हो रहा है ना, इसका कारण क्या है? आपके पास बहुत पैसा है, आपने फ़ोन, गाड़ी, घर मतलब छोटी-सी बड़ी हर चीज़ को आपने पा लिया। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो आपकी मानसिक विकृति बाहर आ रही है। अब आप वही करोगे जो मतलब दिमाग को कुछ चाहिए ना खुश करने के लिए, एन्जॉय, उसमें पूरे मेल में क्या बात हो रही है? एन्जॉय, एन्जॉय, एन्जॉय। तो वो एन्जॉयमेंट अब इसी तरीके से लेंगे किसी को, सैडिस्टिक जो पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जब तक हम अपने अंदर से ये जो सोशल एनिमल वाला सोशल है, उसको साथ में नहीं रखेंगे, हम एनिमल ही बन जाएंगे। ये है हमने हमेशा भारत में ये बात की है कि भारत में फैमिली सिस्टम है, परिवार है, संस्कार है, तो इन सब चीजों से हम बचे रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी भारत आज जिस पॉइंट पर आकर खड़ा है, आप और आपके जैसे बहुत सारे और सोशल वर्कर्स इसे लगातार दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो हमको क्या ये वक्त नहीं हम अपने आप से पूछे कि हम कर क्या रहे हैं? जिस परिवार और जिस समाज की हम बात कर रहे थे, संस्कारों की हम बात कर रहे थे, तो फिर हमारा फेलियर कहाँ हुआ? आपके मुताबिक इतनी बुरी स्थिति जो भारत में इस वक्त है, वो किस वजह से है? और अगर ऐसा क्या किया जाए कि हम इस पॉइंट पर आकर इसे कुछ हद तक ऐसे कम कर ले? रोकना तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। मुश्किल है, बिल्कुल। तो क्या करें ऐसा? पहला तो फेलियर कहाँ हुआ हमारा और अब हम क्या कर सकते हैं? फेलियर का कारण मैं डीपली रूटेड हिस्ट्री में मानती हूँ, जितना मुझे लगता है। कॉलोनाइजेशन का इतना गहरा इम्पैक्ट है हम पे कि उन्होंने हमको इतना खोखला किया कि हमारे लिए अभी जो बेसिक काम है वो है पैसे कमाना, अपनी नीड्स को पूरा करना, फैमिली को सस्टेन कराना। जब ये चीजें हमारे पास नहीं थी तो इतना नहीं, कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। अगर आप इतिहास हमारा देखें, अगर आप वैदिक काल देखेंगे तो महिलाएं बैठती थी एज अ जज, जब शास्त्रार्थ करते थे पुरुष। तो ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है और हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और बेसिकली हम उसमें ही लगे हैं। तो जो आपने फैमिली रूट्स की बात की कि हमारा जो परिवार सिस्टम था, न्यूक्लियर जॉइंट जो भी था, अब उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अभी ध्यान है सिर्फ बिल्ड करने के लिए, खुद को खड़ा करने में। अब वो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। ऊपर जो बैठे हैं, जो सैडिस्टिक हो चुके हैं, अब उनकी इच्छाएं उस लेवल पे जा रही हैं जो बिल्कुल राक्षसी हो चुकी हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इंसान जानवर में फर्क। जो हमारे ऊपर के लोग हैं, बिल्कुल ऊपर, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अक्सर ये माना जाता था, हमने फिल्मों में भी देखा है कि पैसे वाले पुरुष इन चीजों में इन्वॉल्व हैं और समाज में शोषण कर रहे हैं। हमने इस एंगल से बहुत कम सोचा है कि महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं, वो भी वही सब कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। अभी हम उस बात को बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानते ना, समझते हैं नहीं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, औरत है तो शायद थोड़ी सी उसके अंदर दया भावना होगी या इतनी क्रूअल नहीं हो सकती है। मैं वो जानना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस उस बारे में क्या है? जो मैंने आपको बताया कि क्राइम हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है, इसलिए मैंने ये चीज शुरू में आपको बोली कि ये चीज अगर हमने अपने दिमाग में डाल ली तो कोई ड्रम में नहीं जाएगा और शायद किसी की डाउरी डेथ भी नहीं होगी। लेकिन हमें लगता है कि हमने औरतों को, अगेन कॉलोनाइजेशन, इन्वेजन्स का इम्पैक्ट है कि हमने औरतों को एक छुई मुई सी ममता की मूरत समझना और वही करना छोड़ दिया है। समझते हैं। और पुरुष क्या है, तुम में ममता हो ही नहीं सकती है। तुम जाओ, कमाओ, खाओ, जितना हो सकता है लेकर आओ, तुमको बस वहीं तक सीमित रहना है। तुम्हारा बच्चा है, उसको वो फादर, उसको बेसिकली उस मैस्कुलिन चीज की, एनर्जी की जरूरत है कि नहीं, हमें नहीं पता। हम बस कमा के लाके देंगे। यही कर दिया ना हमने। लड़का 18 साल का हुआ, भाई कमा, नहीं तो शादी नहीं होगी, कैसे घर चलाएगा, बीवी बच्चे फलाना ढिमकाना। बहुत जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज्यादा इमोशंस बर्डन डाल देते हैं की उम्मीद नहीं की जाती है। तो उसी का ये सब नतीजा है। ठीक है, अब जो स्कैम्स हो रहे हैं उसमें कौन होता है? फीमेल्स ही तो इन्वॉल्व है। अगर किसी लड़के को फंसाया जा रहा है तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? लड़कियां ही हैं। तो अगर ये हम अपने दिमाग में डाल के रखें कि ऐसा नहीं है, क्राइम कोई भी कर सकता है, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, तो ये चीजें नहीं होंगी। ट्रांसजेंडर्स भी क्राइम कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं, मेल भी कर रहे हैं। जब बहुओं को जलाया जाता है, कितनी बार ससुर इन्वॉल्व होता है? मोस्ट ऑफ टाइम सास ननद ही होती है। तो फिर भी हमारे दिमाग में इस तरीके के ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने में महिलाओं का रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है। अगेन वही, ये जो माइंडसेट है हमारा कि औरतें नहीं कर सकती, इसका फायदा उठाया जाता है। जिसपे कम शक हो, जिसपे हम दूर दूर तक सोच ना पाए, उसके लिए तो इजी रहेगा ना करना। अगर आपको लगता है कि स्वाति शर्मा तो, अरे ये तो साइकोलॉजिस्ट है, ये कैसे किसी को ट्रॉमा दे सकती है, तो आपके लिए मुझ पे एक वो विश्वास करना आसान होगा कि नहीं ये कैसे करेगी। तो वही खेल यहाँ भी खेला जा रहा है कि नहीं, औरतें नहीं कर सकती। औरत कैसे बच्चे को मार देगी, उठा के ले जाएगी। एक और कमाल की चीज जो हमने देखी,
जीबी रोड या हर शहर या हर जिले में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनका नाम लिया जाता है रेड लाइट एरिया, लेकिन हमने देखा है कि अब हमारे मॉल्स में जिस तेजी के साथ स्पा खोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप रेड लाइट एरिया देख रहे हैं। और उन स्पाज में मैं ये नहीं कह रहा कि 100% स्पा में यही सब हो रहा है, बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से स्पा चला रहे हैं, लेकिन स्पा पे क्या हो रहा है, थोड़े दिन पहले ही इसका मुद्दा संसद में भी उठा जी, और बहुत खुलकर ये बात अब सामने आ चुकी है कि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी है, जो लोग चला रहे हैं उनका भी है, वहां पर जो लड़कियां हैं उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो लोग वहां पर मसाज के लिए आ रहे हैं उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रेड लाइट एरिया खड़ा कर दिया। ये जो स्पा वाला नेटवर्क है ये कैसे काम कर रहा है और इतना आसान क्यों हो गया है? क्योंकि देखिए, जब ट्रैफिक करके लाया जाता है, अब गरीबी तो है यहाँ पे, कोई वैसे नहीं आ रहा कि पैसा कमाना है, बेसिकली गरीबी का ही फायदा उठाया जा रहा है। अब उनको बिहार से, यूपी से, झारखंड से उठा के लाया जा रहा है। यहाँ पे कंसल्टेंसी रन हो रही है, ठीक है, किस नाम पे, कि हाउस हेल्प्स मिलेंगी। अब वो हाउस हेल्प तो दसी जा रही है ना, कंसल्टेंसी में कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, लेकिन वो कंसल्टेंसी की उस आड़ में क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सेक्स स्लेव भी बनाया जा रहा है और स्लेवरी भी कराया जा रहा है। फिर वो जब ट्रैफिकिंग हम बोलते हैं तो सब आ जाता है, प्रोस्टिट्यूशन, स्पा, ये वो सब आ जाता है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन वो हर रूप में फिर शुरू हो जाता है। कितने लोग हैं जो मेड्स को ले जाते हैं, एज अ सेक्स स्लेव ले जाते हैं, बट ऑन पेपर वो उनकी मेड होती है। अब वो बच्ची है, वो गरीब है, एक टाइम के बाद ना, मतलब पता है उन बच्चों के साथ ना, उन बच्चे, मतलब मैं बच्चे ही बोलती हूँ उनको, उन लड़कियों को इतना तोड़ा जाता है ना, मतलब एक अजीब सी, एक तो इंटॉक्सिकेटेड, ऊपर से उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि ये सही है, एज सच कोई ब्रेन वॉश कर दिया गया कि ये जो आप कर रहे हो वो ठीक है, ये नॉर्मल है। बिल्कुल, ये उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। अब जब बड़े पैमाने पर स्पा चल रहे हैं, लोग वहां पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां अपनी इच्छा से ये सब कर रही हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिलता है जी। क्या उन लड़कियों का वहां पर शोषण नहीं हो रहा है? या वो अपनी इच्छा से वहां पर आकर पैसा कमा रही है? वो समझ नहीं पा रही है ना कि शोषण होता क्या है, उनको पैसा ही बड़ा लग रहा है तो वो कर रही है आराम से, इजी। उनको लगता है कि 1-2 घंटे में अगर 50,000 मिल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लाखों लाख ये होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ द फीमेल, ऑफ द गर्ल, कि वो कैसी दिख रही है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी एज है। मैं इस पॉइंट से आगे जाता हूं। हमने देखा है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिस तेजी से स्पा कल्चर बढ़ रहा है भारत में, मुझे नहीं पता इसके आंकड़े इस वक्त क्या, मेरे पास वो रिसर्च नहीं, लेकिन आप क्योंकि इस पर काम करती हैं, आप जानती होंगी, क्या इन लड़कियों के हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल। और साथ ही वो जो पुरुष वहां पर आ रहे हैं, वो आगे जब अपने घर जाएंगे, क्या वो अपने घर में उस बीमारी को नहीं ले जा रहे हैं? जो लड़कियां यहाँ पे, मान लो आप फोर्सफुली आई हैं, ठीक है, अब उनकी वैसे कंडीशनिंग कर दी गई है कि आप ये करो, स्वीकारता दे दिया उन्होंने, दे दिया कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि उनको ना ऐसा कह दिया जाता है कि बाहर तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, अब तुम्हारे गांव में बदनामी है, ये वो बहुत चीजें हैं, तो अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो लड़की के अंदर इतना कुंठा होगा ना, अगर उसको STD हो गया, वो जानबूझ के अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगी, इन्फेक्ट करेगी। ये होता है, और ये हमारे साथ, हमारी कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है? जी, मैं तभी बता रही हूँ। क्या एक्सपीरियंस था? हमारी एक थी नोन में, मतलब जो ये सब कर रही थी, मतलब शी वाज विक्टिम, उनको प्यार के झांसे में फंसाया गया। मतलब जो उनका कस्टमर था, रेगुलर आता था, और शुरू में उसने पैसे दिए, बाद में इनको सपना दिखाया शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे, ये वो। हम लोग बोलते थे कि भाई शादी नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं मान ही नहीं सकती कि एक पुरुष का ईगो उसको एक वैश्या से शादी करने पे ये कर दे। नहीं करता, वो कभी नहीं करेगा।